दोस्तों, रोज़ा को अरबी में सोम कहते हैं। रोज़ा का मतलब होता है किसी चीज़ से रुक जाना, यानी कि गलत चीज़ को छोड़ देना, गलत कामों को छोड़ देना। रोज़ा अल्लाह ताला को राज़ी करने का एक बेहतरीन और ख़ास ज़रिया है। रमज़ान खुद को खुदा की राह में लगा देने का एक महीना है। रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतें और बरकतें बरसती हैं। याद रखें, रोज़ा रखने का असल मकसद सिर्फ भूखा प्यासा रहना ही नहीं है, बल्कि यह महीना इंसान के लिए एक प्रैक्टिस का महीना है। यानी कि एक इंसान को किस तरह से रहते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारनी है, हमें किस तरह से साल भर रहना है। ना हमें बुरा देखना है, ना हमें बुरा सुनना है, और ना ही हमें बुरा बोलना है, और गलत कामों से हमें अपने आप को बचा कर रखना है। और यही नहीं, रोज़ा यह महसूस करने का नाम है कि भूख क्या होती है, प्यास क्या होती है, भूख और प्यास की शिद्दत कैसी होती है, भूख की तकलीफ़ क्या होती है। यह रोज़ा हमें सिखाता है ताकि हम गरीब लोगों की भूख और प्यास को अच्छी तरह से समझ सकें और फिर उनकी मदद कर सकें, ताकि समाज में कोई भी इंसान भूखा ना रहे। इसी का नाम रोज़ा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस्लाम धर्म में रोज़ों की शुरुआत कब और कैसे हुई, और इस दुनिया में सबसे पहला रोज़ा कब और किसने रखा। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं कि इस्लाम धर्म में रोज़ों की शुरुआत कब और कैसे हुई, और सबसे पहला रोज़ा किसने रखा। यानी कि इस वीडियो में हम आपको रोज़े का पूरा इतिहास बताने वाले हैं, आपको रोज़े के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको इस्लाम धर्म के रोज़े अच्छे लगते हैं तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें, और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह जानकारी पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि रोज़ा रखने की शुरुआत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से ही हो चुकी थी। यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इस ज़मीन पर आने के बाद से ही रोज़े रखने की शुरुआत हो गई थी। कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने में 3 दिन की रोज़ा रखा करते थे। इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम महीने में इन 3 रोज़ों को जन्नत से ज़मीन पर आने के बाद अल्लाह से तौबा करने के लिए रखा करते थे। इस तरह से पूरे साल में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 36 दिन की रोज़ा रखा करते थे। इसके अलावा आप यह भी याद रखें कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में हर महीने की चांद की 13, 14 और 15वीं तारीख का रोज़ा रखा जाता था। ये वो तारीख होती थी जब चांद पूरी तरह से, यानी कि मुकम्मल तौर पर रोशन होता है, जिसे हम और आप 14वीं का चांद भी कहते हैं। इसके बाद जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना आया तो उन्होंने भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरह महीने में 3 रोज़े रखे। वो भी इन्हीं 3 तारीखों को रोज़ा रखने लगी। इन 3 रोज़ों को तूफ़ानी नूह से बचने पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने शुक्र का नाम दिया। लेकिन फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के रोज़े का तरीका हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से थोड़ा अलग था। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम 1 दिन का रोज़ा रखते थे और 1 दिन इफ्तियार करते थे। यानी कि वो पूरे साल में आधे साल का रोज़ा रखते थे। और उनके यहाँ रोज़े महीने की शुरुआत में 3 दिन, महीने के बीच में 3 दिन और महीने के आखिर में 3 दिन रखते थे। इसके अलावा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक रोज़ा रखा करते थे। यानी कि हर महीने में 3 दिन का रोज़ा रखा करते थे। कई रिवायतें ये भी बताती हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम पूरे महीने की रोज़े रखा करती थी। दोस्तों, इन सब के बीच हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रोज़ों का तरीका इन सबसे अलग था। चुनांचे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का कहना है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने लगातार 3 महीने की रोज़े रखने का हुक्म दिया था, और इन रोज़ों के फजल से वो अल्लाह से मुलाकात करेंगे और हम कलामी का शरफ हासिल करेंगे। और फिर जब 3 महीने की रोज़े रखने के बाद अल्लाह से हम कलामी का दिन आया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को यह बात बहुत ज़्यादा पसंद आई कि इतने दिन रोज़ा रखने की वजह से आज मैं अपने मुँह की बू के साथ अपने अल्लाह के साथ में हम कलाम करूंगा। इसलिए फिर आपने एक पेड़ की साख तोड़ी और उससे मिसवाक कर लिया। लेकिन अल्लाह के हुक्म में दखल अंदाजी करने की वजह से उन्हें 10 दिन के रोजे और रखने का हुक्म दे दिया गया। दोस्तों, इसके अलावा कुरान पाक में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के रोज़ों का जिक्र भी मिलता है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के रोज़ों के बारे में आता है कि आप अलैहिस्सलाम जब भी रोज़ा रखती थी तो आप अपने रोज़े के दौरान किसी से भी बातचीत नहीं करती थी। यानी कि हज़रत मरियम का रोज़ा किसी के साथ बातचीत करने का नहीं होता था, मतलब कि खामोशी इख्तियार करने का होता था। कुरान पाक की सूरा बकरा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम अंबिया किराम, फिर इमामुल अंबिया, फिर अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम उम्मतों को जोड़ती है। याद रखें, जिस तरह से हर उम्मत के लिए नमाज रखने का हुक्म दिया गया है, वैसे ही हर उम्मत पर रोज़ों को भी फ़र्ज बताया गया है।
लेकिन पिछली उम्मतों के रोजे हालातों के मुताबिक आज की उम्मत से बहुत ज़्यादा अलग थे। इनके रोज़ों की तादाद, यह कब और किस वक्त में रखे जाएंगे और इनके रोजे किस हालत में रखे जाएंगे, यह सब बातों में आज से बहुत ज़्यादा फ़र्क था। यानी कि पहले की उम्मत के रोजे आज के रोज़ों से बहुत ज़्यादा अलग थे। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि आज जो रोजे हम और आप रख रहे हैं, यह रोजे हम पर कब फर्ज किए गए, यानी कि मुसलमानों पर रमजान के महीने के रोजे कब फर्ज हुए। याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर रमजान के महीने की रोजे हिजरत के 1.5 साल बाद 10 साबान सन 2 हिजरी को मदीना शरीफ में फर्ज हुए। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि माह रमजान वो पाक महीना है जिसमें कुरान पाक को नाजिल किया गया है, जो लोगों की हिदायत करने वाली है। दोस्तों अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना शरीफ तशरीफ़ लाए तो वहाँ पर आपने देखा कि यहूदी 10 मुहर्रम के दिन का रोज़ा रखते थे। यह देखकर आपने उनसे पूछा कि तुम लोग 10 मुहर्रम के दिन का रोज़ा क्यों रखते हो। तो इस पर यहूदियों ने जवाब दिया, जो उस वक्त मुसलमान हो चुके थे। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने हमें 10 मुहर्रम के दिन फिरौन से निजात दिलाई थी, हमें समुद्र के रास्ते से निकालकर फिरौन और उसके लश्कर को समुद्र में गर्क कर दिया था, इसलिए हम अपने रब का शुक्र अदा करने के लिए यह रोज़ा रखते हैं। तो यह सुनकर फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि इस बात के तो हम सबसे ज़्यादा हकदार हैं। लिहाजा फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी उम्मत को पहली बार हुक्म दिया कि तुम लोग भी मुहर्रम के रोजे रखा करो। यहूदी 1 रोज़ा रखती हैं, तुम लोग 2 रोजे रखा करो, एक 9 मुहर्रम के दिन और एक 10 मुहर्रम के दिन का। इस तरह से मुसलमानों के लिए रोज़ा पहली बार वजूद में आया था। इसके बाद मुसलमान मुहर्रम की हर 9वीं और 10वीं तारीख को रोज़ा रखने लगे। लेकिन फिर कुछ वक्त गुजरा ही था कि इसके बाद हर महीने में 3 और रोज़े मुसलमानों के लिए लाजिम कर दिए गए। यह 3 रोज़े 13, 14 और 15 तारीख को रखे जाने लगे। लेकिन फिर जब अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना शरीफ में आ गए तो इसके 2 सालों के बाद 10 साबान 2 हिजरी को अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर रमजान का महीना यानी कि मुसलमानों पर 30 दिन के रोजे फर्ज कर दिए। और जो हर महीने मुसलमान 3 रोजे रखते थे, यानी कि 13, 14 और 15 तारीख को जो रोजे रखते थे उनको नफली करार दिया गया। दोस्तों रोजे फर्ज होने के बारे में रिवायतों में आता है कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के महीने में कुछ दिन गारे हीरा नामी पहाड़ी पर गुजारी। यानी कि आप गारे हीरा पहाड़ी पर कुछ दिन रुके और वहाँ पर अल्लाह की इबादत में आप मशगूल रहे। दिन रात आप अल्लाह की इबादत करते रहे और इन दिनों में अल्लाह के प्यारे नबी ने खाने पीने का भी परहेज किया। भूखे प्यासे आपने दिन रात अल्लाह की इबादत में गुजारी। कहा जाता है कि उन दिनों की याद ताज़ा करने के लिए अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब के सदक़े में मुसलमानों पर रमजान के महीने की रोज़े फ़र्ज किए, ताकि अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह सुन्नत ता क़यामत तक कायम हो जाए। याद रखें, इस्लाम में रोज़ा रखने का मतलब है कि अल्लाह की इबादत की नीयत से सुबह सादिक से लेकर सूरज डूबने तक यानी कि मगरिब तक खाने पीने और जिमा यानी कि बीवी से मुलाकात, मतलब कि हम बिस्तरी से अपने आप को रोके रखें। इसके अलावा आप यह भी याद रखें कि रोज़ा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का ही नाम नहीं है, बल्कि रोज़ा जिस्म के हर हिस्से का होता है। हर हिस्से का मतलब हाथ, पैर, मुंह, कान सबका रोज़ा होता है। इसका मतलब यह है कि रोज़ा रखकर इंसान को जिस्म के हर हिस्से को बुराई से बचाना होता है। अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि जिस आदमी ने रोज़ा रखकर भी झूठ बोलना और झूठ पर अमल करना ना छोड़ा और बुराई से बाज नहीं आया, तो फिर अल्लाह को ऐसे आदमी से कोई दिलचस्पी नहीं कि वो भूखा प्यासा रहे। मतलब कि जो इंसान रोज़ा रखकर भी गलत काम करना ना छोड़े, तो फिर अल्लाह की नज़र में ऐसे इंसान की रोज़ा रखने का कुछ भी फ़ायदा ना होगा। इसलिए दोस्तों आप इस रमज़ान के महीने में रोज़ा रखकर सिर्फ अपनी भूख प्यासी ना निकालें, बल्कि आप अपने आप को हर बुरे काम से भी बचाएं। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो आप इसे दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।